नाउ लुक एक्सरसाइज 12.4। एक्सरसाइज 12.4 और इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, in the given figure AB is equal to AC, prove that AF is greater than AE। तो फिगर इस तरह से बना हुआ है, A B C D E F। तो इसमें क्या होगा, गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, हमें प्रूव क्या करना है, और गिवन के अंतर्गत दिया गया है AB इज इक्वल टू AC, ये दिया गया है। प्रूव करना है AF इज ग्रेटर देन AE। अब प्रूफ हम देंगे। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में AB और AC इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। जब ये दोनों साइडें इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब इसके बाद में एंगल AED, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल BED का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल BDE। BDE एक ये हो गया। अब इसमें से अगर BD, अब एंगल B और C चूंकि इक्वल है तो B की जगह पर हम C सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB ले सकते हैं, ACB प्लस एंगल BDE। अब इसको हम रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल AED इज ग्रेटर देन एंगल ACB। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या करेंगे, एंगल ACB इन ट्रायंगल CFD, अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है CFD ट्रायंगल का, तो एंगल ACB इक्वल एंगल CFD प्लस एंगल CDF। अब अगर इसको हम रिप्लेस कर दें तो एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल CFD हो जाएगा। अब ये CFD और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इन दोनों में रिलेशन किसका होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रिलेशन है। इसलिए CFD की जगह पर AFE लिखेंगे। एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल AFE। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ACB की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मिला लेंगे। एंगल AED is greater than AFE। AFE। अब यहां पर AED, ये वाला एंगल बड़ा हो गया तो बड़े वाले एंगल के सामने की साइड बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स AF इज ग्रेटर देन AE हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन हम देखेंगे
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी AB इज ग्रेटर देन AC। तो इस प्रकार का ट्रायंगल बना लें, ABC। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल ABC AB इज ग्रेटर देन AC। एक ये हो गया, ये गिवन के अंतर्गत आएगा। और एंगल B एंड C बाइसेक्टर्स, B और C के बाइसेक्टर्स पॉइंट P पर मिलते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ये चीज गिवन के अंतर्गत लिखेंगे कि बाइसेक्टर्स BP and CP meets at P। ये हो गया। तो ये हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव में लिखेंगे BP is greater than CP। BP को बड़ा प्रूव करना है। अब यहां पर देखिए प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये गिवन में दिया गया है कि AB इज ग्रेटर देन AC, ये गिवन हो गया। तो बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, तो AB के अपोजिट का एंगल C हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। दोनों तरफ हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल C, आधे एंगल को ये लिखेंगे एंगल BCP इज ग्रेटर देन एंगल CBP। अब BCP ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी हो जाएगी। इट मींस BP इज ग्रेटर देन PC हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ये लिख देंगे प्रूव्ड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो कोई ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस टाइप का दिया गया है ABC, और इनके अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। तो A से BC पर एल्टीट्यूड AP, BQ B से AC पर, और C से AB पर एल्टीट्यूड CR है। तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AP is perpendicular on BC, BQ is perpendicular on AC, and CR is perpendicular on AB। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव इसमें करना है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर, इट मींस AB plus BC plus CA is greater than AP plus BQ plus CR। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए यहां पर
इन ट्रायंगल ए बी पी प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी पी, ये 90 डिग्री का है, तो बड़े वाले एंगल की साइड बड़ी होती है, तो इसमें लिखेंगे ए बी इज ग्रेटर देन ए पी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए पी सी, ये इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी पी, ये 90 डिग्री का है, अपोजिट साइड ये ए सी होगी, तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल यही है ट्रायंगल में, तो इसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी हो जाएगी, इसलिए ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए पी हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए पी ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए पी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से लिख सकते हैं, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी क्यू, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से ए बी प्लस ए सी हो गया, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी आर, ये इक्वेशन नंबर 5। अब एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 ऐड कर देंगे, तो ए बी 2 टाइम्स लिखा है, ए सी 2 टाइम्स लिखा है, और बी सी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जब इनको ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन 2 ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ बी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ सी आर, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 कॉमन ले लेंगे, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी के अपने आप करने हैं, प्रैक्टिस करिए और स्वयं करें। अगले टर्न पर अगली एक्सरसाइज बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इस तरह से एक सर्किल बना है, ये इसका डायमीटर है x o y, एक ये रेडियस ड्रा किया गया है z, एक्स जेड को ज्वाइन किया गया है। गिवन में क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एक्स वाई इज द डायमीटर, तो यही लिख देना है, सेंटर ऑफ सर्किल is O and diameter is XY, और इसमें हमें प्रूव क्या करना है, XY is greater than XZ, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ
हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में टू साइडों का सम ज्यादा होता है थर्ड साइड से, इसलिए ट्रायंगल यहां पर एक्स ओ जेड लेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स ओ जेड ओ एक्स प्लस ओ जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ओ एक्स ओ जेड और ओ वाई दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, तो यही चीज लिख देंगे सिंस ओ एक्स इज इक्वल टू ओ जेड इज इक्वल टू ओ वाई रेडियस। अब यहां पर ओ जेड की जगह पर ओ वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा ओ एक्स प्लस ओ वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। ओ एक्स और ओ वाई को ऐड करेंगे तो इसको लिखा जाएगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। ये प्रूव हो गया। थैंक यू। कंप्लीट योर एक्सरसाइज। ओके।